पड़ गई। अब मैं नानी को एक ब्लाउज को सिलने में भी 3 दिन लगाए, वरना मैं एक ब्लाउज को एक दिन में सिल लेती हूँ। मतलब तुरपाई को हुक लगाना छोड़ के। हेलो गाइस, वेलकम टू ममता ब्लॉग उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे से। और आज ना इस साल का आखिरी दिन है और यहाँ मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आज कोहरा पड़ा हुआ है, कल भी ठंडा हो रहा था, आज भी ठंडा हो रहा है। और हमने ना आग जलाई हुई है, आग सेक रहे हैं। तो हम अभी आग सेक रहे हैं। और पीयूष की भी ना स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी है। पीयूष भी आज पानी में ही खेल रहा है, कल भी ये पानी में खेला था, आज भी पानी में ही अच्छा लगता है इसको। तो मैं यहाँ पे बैठ के आग सेक रही हूँ। ये आग जलाई हुई है। आजकल मेरी छुट्टी पड़ गई। अब मैं नानी के वहाँ जाऊँगा। अरे छुट्टी पड़ गई तुम्हारी? पीयूष के मजे हो रहे हैं। और क्या कर रहे हो तुम? पानी से खेल रहे हो, है ना? ये और सॉक्स भी नहीं पहने। क्या कर रही बिल्ली है? काट देगी वो हाथ में। ठंडा इतना हो रहा है ना, आग के यहाँ पे बैठ के तो उठने का ही मन नहीं करता है। पीयूष के गाल सेक रही थी, पीयूष कह रहा था मम्मा और करो और करो। पीयूष को मज़ा आ रहा था ऐसे करने में। और ऊपर से ना एक बिल्ली परेशान कर रही थी बार बार। भी पड़ रहा है और अभी हो रहे हैं 12:30। यहाँ ना हल्का हल्का मौसम खुलने लग गया है अब। ये देखो, हल्की हल्की धूप निकल रही है। धूप तो आएगी नहीं खास, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है और हवा भी चल रही है। हवा तो इतनी चल रही है कुछ पूछो मत, ठंडा लग रहा है। मैंने सोचा थोड़े बहुत कपड़े हवा में भी सूख ही जाएंगे। कपड़े भी मैंने बाहर डाल दिए हैं। और ये कपड़े ना कल के हैं और परसों के तो सूख ही गए हैं। मतलब 3 दिन से कपड़े ना बिल्कुल नहीं सूखे थे। एक तो पीयूष के इतने कपड़े हो जा रहे हैं क्योंकि ये गंदे कर देते ना, इसके ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। इस वजह से मैं आजकल कम ही धो रही हूँ। और आज मैंने पीयूष की स्कूल की ड्रेस भी धो दी है। थोड़ी कल धोए थे, थोड़े आज धोए हैं। आज तो धूप आई नहीं है, ठंडा हो रहा है, आग भी जलाई हुई है। मैंने सोचा था आज संडे को नानी के यहाँ जाऊँगी। पीयूष को मैंने पहले ही बोला था कि हम संडे को जाएंगे। और वो अब जिद कर रहा है मम्मा चलो चलो, क्योंकि अभी मैं नहीं जा सकती हूँ। और सासू माँ अभी अपने मायके गए हैं, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकती हूँ। जब वो आ जाएंगे उसके बाद ही जाऊँगी मैं। वरना एक जना घर में भी चाहिए होता है ना, खाना पीना बनाने के लिए इतने सारे काम होते हैं, कौन करेगा। इसलिए मैं नहीं गई हूँ और संडे तक जाऊँगी। और अभी मैं करने वाली हूँ सिलाई। तो मुझे अभी ना कपड़े सिलने हैं थोड़े बहुत। मम्मी का ब्लाउज मैंने सिल दिया है, उसमें हुक लगाने हैं। और अभी मैं सिल रही हूँ सूट, थोड़ा सा सिलना है वो, बाकी मैंने सिल लिया है। अभी यहाँ पीयूष नहीं है ना, वो चाची लोग के घर में गया है बगल वाली के यहाँ। तब तक मैं सूट सिल लेती हूँ, वरना वो मशीन ही चलाने में रहता है, मुझे सिलने देता ही नहीं है। अब नहीं आए हैं, ये सिलना है मुझे थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा काम रह गया तो मैं इसको फटाफट से सिल लेती हूँ। किसी को देना भी है शाम को, तो अब मैं इसको सिलती हूँ। और आजकल ना मैं सिलाई भी बहुत कम कर रही हूँ। क्यों कम कर रही हूँ मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मेरा ना चश्मा टूट गया है, चश्मे का एक डंडा टूट गया, इसकी वजह से मैं सिलाई कम कर रही हूँ। वरना मुझे मन ही नहीं कर रहा है सिलने में। तो सही लग रहा है, फिर थोड़ी देर में ना मुझे आँखों में बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मैं नहीं सिल रही हूँ। तभी मैं आजकल कम ही सिल रही हूँ। और मुझे ना ब्लाउज सिलना था, मैंने एक ब्लाउज को सिलने में भी 3 दिन लगाए, वरना मैं एक ब्लाउज को एक दिन में सिल लेती हूँ। मतलब तुरपाई को हुक लगाना छोड़ के तो मैं एक दिन में ब्लाउज कंप्लीट कर लेती हूँ। पर चश्मा ही टूट गया, 1 महीना हो गया, तब से मैं सिलाई भी बहुत कम कर रही हूँ।
और अभी मुझे ये सिलना है, तो मैं धागा अगर डाल के इसको सिल लेती हूँ जब तक पीयूष नहीं आया है। इसमें ज़्यादा काम तो नहीं करना मुझे। वाले ब्लाउज की बात कर रही थी मैं अभी आप लोगों से। ये ना मैंने सिल लिया है, इसमें मैंने हुक नहीं लगाए हुए हैं अभी। कल तक मैंने इसके काज बनाए और इसमें हुक मैंने अभी 2 ही लगाए हैं, 4-5 और लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 1 2 3 4। तो ये भी ब्लाउज फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ये है सासू माँ का ब्लाउज। इसकी साड़ी भी ना सेम ऐसी है, नीचे की साइड ना ऐसा बॉर्डर है साड़ी में। यह है बनारसी साड़ी। तो एक ब्लाउज और है, वो है गोल्डन, ये वाला एक ये है। तो ये थोड़ा सा कमर में ढीला हो रहा है, इसको मुझे फिटिंग करना है थोड़ा सा। बाकी ये वाला ब्लाउज तो कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैं हुक लगाऊंगी शाम को। तो मुझे ना अपना एक ब्लाउज सिलना था और वो ब्लाउज मैंने कम से कम 6 महीने से काट के रखा हुआ है, अभी तक नहीं सिला हुआ है क्योंकि मुझे याद भी नहीं थी। जो मेरे ना सिलने वाले कपड़े मैं उसको एक पन्नी में रखे रहती हूँ अलग से। तो मैंने एक दिन ना एक साड़ी पहनी थी, मतलब किसी ने दी थी वो साड़ी, मतलब हल्की है, ठीक है, पहनने लायक अच्छी है वो। तो मैं उस पर देखी थी कौन सा ब्लाउज चलेगा, मैच होगा करके। तो मुझे याद आया हाँ यार इसमें तो मेहरून ब्लाउज मैच हो जाएगा ये वाला। तो ये मेरे को याद आया कि मैंने तो ये ब्लाउज सिला ही नहीं है कभी। वो साड़ी पहनूंगी छोटे मोटे फंक्शन में, मतलब घर में कोई पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, व्रत हो, तो उसमें वो साड़ी पहन सकते हैं। और वो साड़ी ना मैंने आप लोग को दिखाई नहीं होगी तो दिखा दूँगी आप लोग को कभी। और ये ब्लाउज है उसका, मैं इसको सिलूँगी। अभी तक मैंने इसमें आधा ही, पता नहीं क्या सिल रखा है क्या नहीं सिला है, मुझे भी अच्छे से ध्यान नहीं है, बस मैंने काट के ही रखा है अभी। अपना ब्लाउज का मुझे खुद नहीं पता। वाह, सिल लेंगे पहले ये मम्मी के, और जो देने वाले सूट है उसको सिल लेती हूँ, बाद में सिलूँगी अपना आराम से। फिर से कोहरा पड़ गया है, ठंडा होने लग गया और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30, अभी 1:30 ही बज रहे हैं, हम 1:30 बजे चाय पी रहे हैं। आप लोग बोलोगे क्योंकि ना हम लोग सुबह ही नाश्ता कर लेते हैं 11 बजे। 11 बजे दाल भात रोटी सब्जी सब कुछ एक ही टाइम खा लेते हैं क्योंकि सुबह को ना कोई नहीं खाता है। सुबह को एक तो देर में भी उठते लोग 7 बजे तक, 6:30 बजे तक, वरना आजकल ना मन नहीं करता है। पहले तो पापा 7 बजे चले जाते थे और आजकल वो 10 बजे के बाद जाते हैं, तो सुबह को नाश्ता कोई नहीं करता, इसलिए मैं सुबह को कम ही बनाती हूँ। खाना मैं बनाती हूँ 8 बजे से, नहीं सॉरी 9 बजे से मैं खाना बनाती हूँ सुबह का, क्योंकि सुबह को ना जल्दी बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर आजकल खाना थोड़ी देर में बर्फ़ जैसा हो जाता है, एकदम ठंडा। चाय बन चुकी है, चाय के साथ है रस, तो भूख तो लगी जाती है। फिर चाय के साथ दूध पी लेता तो बच्चा और सस्ता आ जाएगा फिर। दूध अच्छा नहीं लगता है मुझे। दूध अच्छा नहीं लगता है इसको, अच्छा लगता है तो गाय दूध में झूठ बोल। चाय में देती नहीं हूँ उसको। चाय भी पी ली है और अब मैं जा रही हूँ रूम में टीवी देखने के लिए, वरना सो जाऊँगी, मुझे नींद भी आ रही है। मैंने पीयूष से बोला दादू आएंगे मुझे बता देना। ये शूज धो रखे हैं मैंने यार, क्यों पहन रहा होगा इनको, देखो मैं गाय, गीले हो रहे हूँ, धोए हैं आज तो ये सूखेंगे नहीं, कल भी नहीं सूखेंगे, परसों को पता नहीं सूखते, परसों तक तो सूख ही जाएंगे। मैं तो सो गई थी, पीयूष तो बिल्कुल भी नहीं सोया, और टीवी देखने बैठा, टीवी चली है, मुझे नींद आ गई थी। वो बीच बीच में मुझे ना डिस्टर्ब करते रह रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, मारूं नहीं मारूं समझ में नहीं आ रहा था। उसको भूख लगी है तो मैं अब जा रही हूँ किचन में, चाय भी बनाती हूँ और थोड़े से चिप्स रखे हुए हैं, चिप्स भी भूनूंगी, चाय के साथ चिप्स खाएंगे। ठंडा भी हो रहा है और सब्जी क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आया है, सब्जी भी नहीं है आज। अभी भी मुझे नींद आ रही है, बस सोना नहीं है, काम करना है। चलती हूँ चाय बनाने के लिए, फिर थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। मैं आ चुकी थी किचन में चाय बनाने के लिए और मैं पीयूष के लिए दूध भी गर्म कर लेती हूँ। सब लोग चाय पियेंगे तो वो दूध भी पी लेता है, वरना वो दूध नहीं पीता है। और मुझे साथ साथ में चिप्स भी तलने हैं।
पीयूष को ना रूम तक खुशबू पहुंच गई थी तो किचन में भाग के आ गया। कह रहा था मम्मा मुझे दो। मैंने बोला बेटा अभी गर्म हो रहा है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर खाएगा। वो बहुत जिद्दी है, बार बार मांग रहा था। मैंने बोला चाय हाई डाल के फिर रूम में जाते हैं, आराम से बैठ के खाएंगे, टीवी भी देखेंगे। मैंने आज शिमला मिर्च पनीर बनाया है और सब्जी मेरी पक चुकी है। इधर बनी है रोटी बना रही थी। पीयूष को ना मैं पढ़ा भी रही थी तो बार बार मुझे अंदर पूछने आ रहा है मम्मी ये कैसे लिखना है, वो कैसे लिखना है। मैं खाना पीना बनाने के बाद ना रूम पे जाऊंगी, उसको पढ़ाना भी है मुझे, क्योंकि छुट्टियों में ना काफ़ी सारा होमवर्क मिला है उसको, तो मुझे होमवर्क भी करवाना है। और अब मैं तब तक रोटी बना लेती हूँ। सब्जी मेरी पक चुकी है, शिमला मिर्च पनीर की सब्जी। खाना बनाने के बाद मैं करने लगी थी किचन साफ और हस्बैंड ने आज ना जल्दी खा लिया। उन्हें सुबह जल्दी खाया था, उनको भूख लग गई थी तो उनको मैंने खिला दिया। और पीयूष अभी पढ़ाई कर रहा है, मैं और पीयूष बाद में खाएंगे आराम से। मुझे भी भूख नहीं लगी है और पापा तो बाहर खा के आएंगे। आज 31 डे है ना, इसलिए पापा आज बाहर ही खा के आएंगे। मेरे आने तक तो पीयूष अभी भी यहाँ पढ़ाई कर रहा है। अरे वाह, क्या लिख रहे हो ये? हाँ? क्या लिखा? ABCD। अच्छा गाइस ये आती है और ये वाली नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है? ये आती है, ये नहीं आती। ओहो, ये वाली नहीं आती। आप भूल गए ना, आप लिखते नहीं हो इसलिए। और अपने नेस दिखाओ जरा। गाइस देखो मम्मी बन गया, देखो मैं ऐसे करके दिखाओ। पीयूष की मम्मी हूँ, देखो पीयूष की मम्मी। ये ऐसे करो, ऐसे करो। ये देखो पीयूष के हाथ। ऐसे कौन करता है? आप बॉय हो गर्ल हो? गर्ल हो ना, गर्ल हो आप। तो खाना पीना खा लिया है और बाहर ना इतना ठंडा हो रहा है आज, बाप रे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। कल से भी ज़्यादा आज ठंडा हो रहा है। और ये है इस साल का आखिरी दिन। तो इस ब्लॉग को अब मैं ही पेंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ध्यान रखना। बाय बाय, गुड नाइट।